अब इसके बाद हमारे सामने दूसरे कवि आते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। प्रेमघन जी भारतेंदु काल के कवि थे और भारतेंदु जी तो इस संसार में बहुत कम दिन रहे, लेकिन जितने दिन रहे वो पर अप्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा करते रहे। भारतेंदु क्या थे इसको इसी से समझिए कि एक जगह लिखते हैं कि चूँकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और उसी काल में ये प्रेमघन जी भी हुए थे, तो भारतेंदु एक जगह लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सबय सब भारी, पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भारत में बहुत अच्छा प्रबंध किया है, सुख का अच्छा प्रबंध हुआ है, लेकिन सबसे दुख की बात क्या है कि भारत की संपत्ति वे विदेश में भेज रहे हैं। तो भारत को एक प्रकार से लूटा जा रहा है, इस बात को स्पष्ट न कह के दूसरे रूप में भारतेंदु जी भी कहते थे। और गद्य क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद जो पहले अपने असली नाम से मतलब कि धनपत राय या नवाब राय के नाम से कभी लिखना शुरू किए, तो पहली कहानी लिखे संसार का अनमोल रतन और पहला उपन्यास लिखे सोजे वतन। दोनों में भारत की दुर्दशा का चित्रण था। इनके ऊपर वारंट निकल गया वो नवाब राय के नाम पर, तो अपना नाम बदल लिए प्रेमचंद और उसी नाम से छिप के रहने लगे। जीवन भर प्रेमचंद ही बन के रहे। प्रेमघन की कविताओं में भी वही भाव झलकता है राष्ट्र प्रेम का, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार और विदेशी का त्याग। गांधी जी का एक आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन, अपने उसे में खादी ग्राम उद्योग चला, अपने हाथों से वस्तुएं बनाई जाएं, उसी का प्रयोग किया जाए। क्योंकि उस समय क्या होता था, ढाका में कपड़ा बनता था, ढाका की मलमल संसार में प्रसिद्ध वस्त्र था। अंग्रेज उसे बनवा के इंग्लैंड भेज देते थे, वहाँ पर उस पर पेंट करके कलर करके और मेड इन इंग्लैंड की मुहर लग के आता था और यहाँ पर उसको 20 गुना दाम में बेचा जाता था। वस्त्र की समस्या हो गई थी, औरतों को तो ढकने के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता था। तब इन कवियों ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रारंभ किया। अब देखिए, सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। कभी बहुत दुख के साथ कहता है, बद्री नारायण चौधरी जी बहुत दुख के साथ कहते हैं कि सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। आज सभी विदेशी वस्तुएं इस देश के लोगों पर, यहाँ की गति में, यहाँ के चाल चलन में, यहाँ के खान पान में, वेशभूषा में केवल विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती हैं। आज भी हम कहाँ छोड़े हैं, अभी भी तो अंग्रेजी डिजाइन का टी शर्ट फुल पैंट वही चल रहा है भारत में और बढ़ रहा है। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। भारतीयता क्या है, भारत की अपनी वस्तु क्या है, भारत की बनी हुई वस्तु का क्या महत्व है, यह तो कहीं भारत में दिखाई भी नहीं पड़ता।
मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंधों की है ये क्रिस्तान। कवि कहता है कि भारतीय मनुष्य को देखकर तो पहचानना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अंग्रेज़ों के समान, अंग्रेज़ों की देखा देखी वही वेश, वही भूषा, वही श्रृंगार, अंग्रेजी वेशभूषा देखकर अब ये पहचानना भी मुश्किल है कि यह इंसान भारत का है कि नहीं। देख के तो ऐसा लगता है कि मुसलमान हिंदू किंधों, क्या यह मुसलमान है कि हिंदू है कि ये क्रिस्तान है, ईसाई है। क्रिस्तान माने ईसाई। अंग्रेज़ों के देखा देखी हमारा रहन सहन नहीं बदला, वेशभूषा भी बदल गई। अब तो भारतीयों को देख के यह पहचानना भी कठिन है कि यह हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है। पढ़े विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। पढ़े विद्या परदेश की, परदेश की विद्या हम लोग पढ़ लिए, संस्कृत छूट गई, हिंदी पर ध्यान नहीं, अंग्रेजी प्यारी भाषा बन गई। तो परदेश की विद्या पढ़े, बुद्धि विदेशी पाए, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति अपनाने में लज्जा आती है और अंग्रेज़ों की संस्कृति अपनाने में आनंद आता है। जैसे क्लब में जाना, डांस में जाना, ये सब गुण अपनाए जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति छूटती जा रही है। चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। अब तो विद्या परदेश की पढ़ लिए, बुद्धि विदेशी सीख लिए, चाल चलन भी परदेश की सीख लिए, अब वही भारतीयों को अच्छी लगने लगी। बताइए तो, यह गर्म मुल्क है। प्राचीन काल में यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी। अंग्रेज आए तो वो तो ठंडे मुल्क से आए, उनको चाय कॉफ़ी पीने की आदत थी। बूढ़े लोग कहते हैं कि वे चाय बना के बाज़ारों में फ्री में बांटते थे। धीरे धीरे इतनी प्रथा हम भारतीयों में हो गई कि सो के उठते ही बिस्तर पर ही सबसे पहली तलब चाय की होती है। आज के लोग कहते हैं बिस्तर पर ही चिल्लाते हैं, क्या जवान हुए, क्या बच्चा हुआ, क्या बूढ़ा हुआ, एक कप टी जल्दी लाओ। क्या मांगते हैं? सवेरे उठ के राम का नाम न लेते हैं, एक कपटी मांगते हैं। कपटी माने छल करने वाला, बुराई करने वाला, दुष्टता करने वाला। एक कप टी, एक कप चाय, अगर कप टी को मिला दिया जाए तो कपटी हो गया। अब से छल करने वाला, धोखा करने वाला। तो यह क्या है? अंग्रेज़ों की दी हुई बुद्धि है, वही हमको आज अच्छी लगती है। ठठे विदेशी ठाठ सब, बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिसमें न कहूँ भारतीयता लेस। आज हमारा ठाट बाट भी विदेशी है। अंग्रेज़ों के समान कोट पैंट पहनना, पतलून पहनना, अंग्रेज़ों के समान जूते पहनना, अंग्रेज़ों के समान बाल रखना, सभी ठाट बाट विदेशी होता गया। बद्रीनारायण जी जब भारतीय संस्कृति की ओर सोचते हैं, भारतीय सभ्यता की ओर सोचते हैं और हिंदुस्तानी लोगों का ठाट बाट देखते हैं तो उन्हें क्लेश होता है कि आज हमारा ठाट बाट भी विदेशी हो गया। बन्यो देश विदेश, बल्कि यूँ कहा जाए कि यह देशवे विदेश हो गया। जब भारतीय भी अंग्रेज़ों के समान दिखाई पड़ते हैं तो क्या जाने कि यह हिंदुस्तान है कि इंग्लैंड है। हिंदुस्तानी भी अंग्रेज़ों के समान बन रहे हैं।
सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। अब तो भारतीयता कहीं सपने में भी दिखाई नहीं पड़ती। भारत का गौरव, भारत का आदर्श, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, ये सब लुप्त होती जा रही है। बोले सकल हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। अब हिंदू लोग भी हिंदी नहीं बोल पाते, हिंदी बोलते उन्हें लज्जा महसूस होती है और अंग्रेजी बोलते उन्हें गर्व महसूस होता है। बोल सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग। हिंदू इतने नीचे गिरते गए, हिंदुस्तान के निवासी होकर वे शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहीं भाषण देना हुआ तो अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में बोलेंगे तो लोग बहुत पढ़ा लिखा मानेंगे। और हर जगह अंग्रेजी का ही उपयोग किया जा रहा है। और यह भारत है, यहाँ की मातृभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा क्या, मातृभाषा हिंदी है। हम जन्म लेते हैं तब से हिंदी में बोलना सीखते हैं और आज हम अंग्रेजी में बोलना अपने गर्व की बात मान रहे हैं। अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। आज हमारा वाहन भी अंग्रेजी है। सवारी, पहले के लोग बैलगाड़ी की सवारी करते थे, घोड़े की सवारी करते थे। आज अंग्रेज़ों के देखा देखी साइकिल मोटरसाइकिल की सवारी। अंग्रेजी वाहन, हमारी सवारी भी अंग्रेजी। बसर माने वस्त्र, हमारे कपड़े भी अंग्रेजी। बीच में कुछ दिनों के लिए कुर्ता लुप्त हो गया था और क्या बुढ़ा क्या जवान सबके बदन पर शर्ट ही दिखाई पड़ता था। तो अंग्रेजी हमारा वाहन है, अंग्रेजी हमारा वस्त्र है। वेश रीति और नीति, हमारा वेशभूषा, हमारी रीति तौर तरीका और हमारी नीति सोचने का तरीका सब अंग्रेजी में बदल गया। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। अंग्रेजी में रुचि रखना, घर को अंग्रेजी तरीके से सजाना, सकल काम अंग्रेजी रुचि से करना, ये सारी बातें इस देश के विपरीत हैं, देश की सभ्यता और संस्कृति के विपरीत हैं। हिंदुस्तानी नाम सुने अब ये सोचिए लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोवे हाय घिनात। अब आज तो ऐसी दशा हो गई है कि हिंदुस्तानी का नाम सुनकर ही भारतीय लज्जित हो रहे हैं। अंग्रेज का नाम सुन के वे अपने को महान महसूस करते हैं। कोई कह दिया कि जब अंग्रेज के समान दिखाई पड़ता है तो गौरव होता है, हिंदुस्तानी वेशभूषा में उन्हें लज्जा लगती है। तो हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुच लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात। आज हिंदुस्तानी नाम सुन के लज्जित होते हैं और भारतीय सब वस्तुओं से इन्हें घृणा हो रही है। भारतीय खान पान, भारतीय तौर तरीका, भारतीय वस्त्र, इससे हिंदुस्तानी लज्जित हो रहे हैं और अंग्रेजी खान पान, अंग्रेजी तौर तरीके पर ये अपने को गर्वित हो रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। देश के सभी नगर अंग्रेजी चाल में ढल गए हैं। शहरों में, गांवों में तो कहीं कुछ हिंदुस्तानी छवि है भी, तो शहरों में पूर्णतः अंग्रेजी छवि दिखाई पड़ती है। और बाज़ारों में, हाट माने बाज़ारों में देखो तो क्या भरा हुआ है, दुकानों में बस अंग्रेजी माल भरा हुआ है। उस समय सन 42 के मूवमेंट में
अंग्रेजी माल जहाँ बिकता था, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर पिकेटिंग करते थे, बहिष्कार करते थे, लोगों को दुकान में नहीं घुसने देते थे और दुकानदार सिपाहियों को पैसा देके उन कार्यकर्ताओं को पिटवाते थे कि भाग जाएं कि हमारा सामान बिके। लेकिन उस समय के कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहते थे कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, उसे बिकने न दें। लेकिन आज उस समय बाज़ारों में अंग्रेजी माल ही भरा हुआ था। जिनसो संभलत सकत नहीं, तिनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध कर हिंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। कभी यहाँ पर कुछ उग्र भी हुआ है। जिनसो संभल सकत नहीं, तिनकी धोती ढीली ढाली, जो कुछ नेताओं पर व्यंग है। जिनका अपना शरीर ही संभाले नहीं संभलता, जिनकी धोती ही ढीली हो गई है, कमर में धोती जो ठीक से बांध नहीं पाते, अपना शरीर संभाले संभलता नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं देश का प्रबंध करूंगा। देश प्रबंध कर हिंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। यह तो केवल ख्याली पुलाव पकाना है, केवल सोचना है कि वे देश का प्रबंध कर लेंगे, जिनसे अपना शरीर संभलता नहीं, जिनकी धोती ही ढीली हो जाती है, जो खुद चल नहीं पाते, वे इस बड़े देश का प्रबंध क्या करेंगे। दास वृत्त की चाह चहु देसी, चारों बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानव बने डफाली। दास वृत्त की चाह चहु दिशि, चारों चरण बढ़ाली। चारों वर्ण, चार वर्ण के लोग इस देश में शुरू से पाए जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो चारों वर्णों की बात कभी कहता है, चाहे वो किसी जाति का निवासी हो, चारों वर्ण में किसी जाति का हो। दास वृत्ति की चाह सब में बढ़ गई है। गुलामी की वृत्ति सबको अच्छी लगती है। अब तो लोग एक जगह वो मंथरा की मनोदशा पर तुलसीदास ने लिख दिया कि कौन रिप हो मोहिका हानि, चेरी छोड़ना होखे रानी। वो तो मंथरा कैकेयी से बोले कि राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, हमको क्या करना, मैं तो आज भी लौड़ी हूँ, उस दिन भी लौड़ी रहूँगी। इसी को भारतीय मूल मंत्र बना लिए, कौन रिप हो मोहिका हानि, चेरी छोड़ना होखे रानी। अंग्रेज राज्य करें चाहे हिंदुस्तानी राज्य करे, हमको का, आज भी प्रजा है कल भी प्रजा रहेंगे। तो ऐसी भावना ही हिंदुस्तानियों के दिल में आ गई थी। यही है दास वृत्ति, गुलामी की भावना सबके दिल में बैठ गई है। चाहे किसी वर्ण का, किसी जात का लोग हो, उसे गुलामी ही अच्छी लगती है। करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानव बने डफाली। जिस तरह डफली बजा के दूसरों की बड़ाई के गीत गाता है, उसी तरह आज ये भारतीय भी अंग्रेजी हुक्मरानों को खुश करने के लिए उनके बड़ाई के गीत गाते हैं, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने धन के लिए, अपने पद के लिए। मानो ये भारतीय डफाली बन गए हैं, अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए डफली बजा के उनकी प्रशंसा की गीत गा रहे हैं। इस प्रकार कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने अपने राष्ट्रीय भावना को इसमें चित्रित किया है कि अंग्रेजी शासन काल में
हम अपने भारतीयता को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने आचार विचार को भूलते जा रहे हैं और विदेशी सभ्यता संस्कृति में लीन होते जा रहे हैं। यह भावना आने वाले वक्त के लिए बड़ी खतरनाक है।